युवा हैं और राष्ट्र को संभाल रहे हैं। पगड़ी समाल जट्टा की लहर चली थी अंग्रेजों के वक्त। कहीं ना कहीं हौसला नहीं था। आपकी यूनियन भी तो धरातल पे काम नहीं कर रही थी। चौधर के लिए नहीं निकले बल्कि एक विचार पे काम कर रहे हैं। डंडा और झंडा सभी पार्टियों का है। आपकी यूनियन पगड़ी समाल जट्टा, भारतीय किसान यूनियन, तकियत यूनियन, राज्यवाल यूनियन, दल्लेवाल यूनियन, फलानी यूनियन, तो आपके भी डंडे और झंडे अलग अलग हैं। तो आप में उनमें फ़र्क क्या है बताइए आप। मकसद आपका एक है ना, यानी कि किसानों को बचाना, खेती को बचाना, किसान के साथ होना। तो डंडा और झंडा अलग अलग क्यों? सारे लोग किसान के हित में नहीं है। बहुत सी पार्टियों ने यूनियन ने पैदा कर रखी है। अभी समय आने वाला है पगड़ी समाल जट्टा का। उसके बाद कहीं ना कहीं आपके मंच में नेता भी आएंगे, सब बैक डोर से पैसे भी भर भर के बैग आएंगे। ये व्यापार नहीं है। फिर हम भगत सिंह का नाम नहीं लेंगे और कोई नेता हमारी तरफ आंगली करके नहीं कह सकता भी इन लोगों ने पैसे। तो मोदी ने आप कह रहे हैं कुछ नहीं दिया, तो कांग्रेस ने भी ऐसा कुछ नहीं दिया 70 साल में लोगों को। आम आदमी पार्टी ने क्या कर दिया दिल्ली में, पंजाब के अंदर। और सारी यूनियन किसान का भला करने वाली नहीं है। उनके घर पे जाके देखा, जो किसान मर गया वो एक ही कमाने वाला था। बड़ी बड़ी उसकी बेटियां हैं, शादी के काबिल बैठी है, वो पैसे नहीं है शादी करने के लिए। माँ अंधी हो रही है, 10,000 रुपये चाहिए साहब उनको आँख का ऑपरेशन करवाने के लिए। उनके पास आँख का ऑपरेशन का पैसा नहीं है साहब। तो कभी पगड़ी समाल जट्टा उसके घर तक पहुँची? सब पंजाब के जो किसान थे उनको 30-35 लाख रुपए मिल चुके। हरियाणा में तो अनारा ही नहीं बैठा, उनको 2-2 लाख भी नहीं मिले। आज उनके 32 हालत है। सब किसान मरने वाले मर गए, अस्पतालों में तो अपने पैसे से इलाज करवा रहे हैं। हरियाणा की भूमिका पंजाब से ज़्यादा है। पैसा पंजाब के लोगों के पास है। साहब रोटी फ्री, लंगर फ्री, कपड़े फ्री, साबुन फ्री, गर्म पानी फ्री, मशीनें फ्री, चश्मा फ्री, कंगा फ्री, बूंद के लड्डू, मूंग के लड्डू, हलवा, पूरी, सब्जी, दूध, दही, लस्सी, रजाई, गदरा, पैंट, जूते, यानी कि सब चीज़ फ्री। तो सब वो पैसा गया कहाँ पे? आंदोलन के लिए पैसे आए थे, आंदोलन ही लड़ा जा रहा है। अगर आप कहें तो वही इंटरव्यू रोगे तो मैं चलाऊं भी नहीं, आप नहीं कहेंगे तो। मोर्चे के अंदर पैसे की घपलेबाजी हुई है। क्या इतना बड़ा आंदोलन पे दोबारा खड़ा हो सकता है? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज हिसार और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ आज खास बातचीत में मनदीप नथवाड़ मेरे साथ मौजूद हैं। पगड़ी समाल जट्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। युवा हैं और राष्ट्र को संभाल रहे हैं, और पगड़ी समाल जट्टा के ये अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो आज ये हरियाणा में, हरियाणा से बाहर भी जाते हैं, आते हैं। तो इनसे कई विषयों पे बातचीत होगी। फिलहाल का मुद्दा क्या है और किसान आंदोलन दोबारा से करने के बारे में ये क्या सोचते हैं, क्योंकि कई यूनियनें कह रही कि अब हफ्ते 10 दिन के अंदर बहुत बड़ा किसान आंदोलन करने जा रहे हैं। तो ये इनका सहयोग क्या है, कितना सही कितना गलत मानते हैं, सरकार क्या झुकेगी नहीं झुकेगी। पहले एमएसपी कानून था, वादा क्या था, उन वादों का क्या हुआ, ये भी इनसे जानेंगे। और फिलहाल ये गाँव-गाँव में जा रहे हैं तो क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं। प्रदीप नथवाल जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। प्रदीप नथवाल जी, सबसे पहले बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पगड़ी समाल जट्टा के आप बाहर अंदर सब जगह जाते रहते हैं, तो किस तरह के देखते हो पगड़ी समाल जट्टा को आप, आपकी यूनियन को? देखिए, पगड़ी समाल जट्टा की लहर चली थी अंग्रेज़ों के वक्त। जो भगत सिंह के चाचा थे सरदार अजीत सिंह, उन्होंने ये लहर चलाई थी पगड़ी समाल जट्टा। उस समय आंदोलन था, वो 9 महीने चला था आंदोलन, और अंग्रेज़ों को कानून अपना वापस लेना पड़ा था। वो लहर का नाम था पगड़ी समाल जट्टा था, मगर हमने उसका जो स्लोगन था, नारा था, वो झंडे पे दिया। और अब पगड़ी समाल जट्टा के नाम से संगठन को जाना जाता है। पगड़ी समाल जट्टा का अर्थ कोई जट या जाट या सरदार नहीं, खेती करने वाले को जट बोला गया, पंजाबी का शब्द है। इसलिए आज फिर देश के अंदर पगड़ी समाल जट्टा जैसी लहर चलाने की ज़रूरत है, और उसी मिशन को लेके हम निरंतर 16-17 सालों से हरियाणा के बाद देश में भी जा रहे हैं। और बड़ी तेज़ी के साथ लोगों ने अपने अधिकारों को के लिए लड़ना सीखा है। आपने देखा भी दिल्ली आंदोलन से पहले लोग इतना मैदान में नहीं आते थे। शोषण तो होता था किसानों का, आम जनता का, मगर वो लड़ाई के मैदान में नहीं थे। मगर दिल्ली आंदोलन के बाद बड़ी तेज़ी के साथ लोग लड़ाई के मैदान में आ रहे हैं।
मनदीप जी, पगड़ी समाल जट्टा आंदोलन से पहले हमने कभी नाम भी नहीं सुना था। तो आपकी यूनियन के नाम भी तो चलो अंग्रेजों के ज़माने से चलता आ रहा है, तो आप भी कहीं ना कहीं हौसला नहीं था। आपकी यूनियन भी तो धरातल पे काम नहीं कर रही थी, इसी के बाद भी आप भी तो इसी के बाद सक्रिय हुए। नहीं, हमने वैसे 2005 के अंदर भगत सिंह के विचारों पे काम करना शुरू किया था, जिसमें शहीद भगत सिंह नौजवान सभा का हमने गठन किया था। और 2009 के अंदर हमने किसान संघर्ष समिति हरियाणा एक मुद्दे को लेकर, जब बिजली का मुद्दा था हमारे क्षेत्र के अंदर, वहाँ हमने एक छोटी सी किसान संघर्ष समिति हरियाणा का गठन कर लिया था। मगर वो समय समय पर हम किसान संघर्ष समिति हरियाणा के कार्यक्रम करते थे, मगर मेरा जो ध्यान था वो नौजवान सभा की तरफ था। और मैं नौजवान सभा का स्टेट का अध्यक्ष भी रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, और मैं ज़्यादा काम नौजवान सभा में करता था। 2018 के बाद 18 में आकर हमने संगठन का झंडा और संगठन में काम करना तेज़ी से शुरू किया। आप देखो 18 के बाद अब 23 है, 4-5 साल के अंदर हमारा जो संगठन ने इतना विस्तार किया है, क्योंकि हम एक विचार लेके चले हैं। कोई चौधर के लिए नहीं निकले, बल्कि एक विचार पे काम कर रहे हैं, जहाँ कमाने वाला ठीक ज़िंदगी जिए। ये सपना भगत सिंह का भी था, ये सपना चंद्रशेखर आज़ाद का भी था, तमाम देशभक्तों का था भी देश के लोग ठीक ढंग की ज़िंदगी जिए। ये चलो ठीक है, पगड़ी समाल जट्टा उस समय गाना बड़ा प्रचलित हुआ था, पगड़ी समालो जट्टा लूट गया माल, ऐसा कुछ गाना था। हाँ, उस टाइम देखो जब वो लहर चली थी, अंग्रेजों ने लूट लिया था तो वो कह रहे थे पगड़ी संभालो जट्टा लूट गया है माल। जब वो आंदोलन चला था उसके बाद ये गाना भी आया, अभी तक वो गाना पॉपुलर है। प्रदीप जी, चलो ठीक है, गाने की बात छोड़ते हैं हम, अब मुद्दे पे आते हैं। डंडा और झंडा सभी पार्टियों का है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, मायावती, टोटली सब बादल बुदल अलग अलग झंडे, तो सब आपकी यूनियन पगड़ी समाल जट्टा, भारतीय किसान यूनियन, टकियत यूनियन, राज्यवाल यूनियन, दल्लेवाल यूनियन, फलानी यूनियन, तो आपके भी डंडे और झंडे अलग अलग हैं। तो आप में उनमें फ़र्क क्या है बताइए आप। अरे वो अपने फाइट में वो भी अपने एक अहम अपने मूछों की एक नंबर की लड़ाई में फाइट कर रहे हैं, आप भी एक नंबर के लिए फाइट कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता एक डंडे और एक डंडे के नीचे सारी यूनियन आ जाए। मकसद आपका एक है ना, यानी कि किसानों को बचाना, खेतों को बचाना, किसान के साथ होना। तो डंडा और झंडा अलग अलग क्यों? तो इसका मतलब सीधा सीधा है, कहीं आप भी राजनीति कर रहे हैं, राकेश टकैत भी राजनीति कर रहे हैं, आपके चौधरी जी भी राजनीति कर रहे हैं, तो सारी राजनीति का तो मुद्दा है। झंडा का मतलब तो यही होगा, और तो क्या चाहते हो झंडा अलग अलग लेके आप? देखिए, जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, कॉरपोरेट के खिलाफ एक लड़ाई है, और हम पहले भी कह रहे थे सारे लोग किसान के हित में नहीं हैं। बहुत सी पार्टियों ने यूनियन ने पैदा कर रखी है, हम किसी यूनियन के खिलाफ नहीं हैं। उनका काम करने का अपना तरीका है, अपना संविधान है, हमारा काम करने का अलग तरीका है। हमारा जो तरीका है कि हम किसी राजनेता से पैसे नहीं लेते, कभी चंदा नहीं लेते, कभी हम किसी बड़े शाहूकार से ज़्यादा पैसे नहीं लेते, और हमारी स्टेज पर हम किसी राजनेता को जो राज कर चुके हैं या राज में रह चुके हैं, जहाँ आने वाले हैं, वो हमारी स्टेज पे हम उसको बोलने नहीं देते, क्योंकि ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है। देखो, ये बात आपने राजनीति की कही है, ये भी राजनीति है। सरकार राज प्रबंध से टक्कर, मतलब हम अपना हक लेना चाह रहे हैं, जिनके पास राज है वो हमें दे नहीं रहे। और गैर राजनीतिक जो शब्द है, ये सरमाएदार जो है वो डाल रहे हैं। अभी किसान को राजनीति नहीं करनी चाहिए, मगर हमारी समझदारी है भी, हमें राजनीति समझनी पड़ेगी। देश पे कौन लोग राज कर रहे हैं? देश में आज कॉरपोरेट राज कर रहा है। अभी हमें लग रहा है अभी मोदी राज कर रहा है। मोदी उनका एक प्यादा है, यदि मोदी चला भी जाएगा तो वो नीतियाँ नहीं जाएगी। 1992 में ये कांग्रेस ये नीतियाँ देश में लेके आई, और कांग्रेस के बाद और मोदी ने नीतियों को बड़ी तेज़ी से लागू किया, जिसमें हमारे देश के जितने भी संसाधन थे उनको तेज़ी से उनका प्राइवेटाइजेशन हुआ, निजीकरण हुआ, और रोजगार के जो साधन थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। इसलिए ये अलग अलग यूनियनों का है, उनका अपना अपना निशाना है। हमारी यूनियन का जो निशाना है, हम शहीद आज़म भगत सिंह को अपना लीडर मानते हैं, उसके विचारों के अनुरूप देश बदले, ये हमारा निशाना है। और किस यूनियन का क्या निशाना है वो बता सकता है। हम किसी को सीटाकशी नहीं करते भी कौन माड़ा है कौन अच्छा है, और इसका फैसला लोग करते हैं। यदि हम अच्छा काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये हमने दिखा दिया कि हमारी जो लाइन है हरियाणा के अंदर ही नहीं, हम देश में भी जा रहे हैं, और देश सत्र का हमारा संगठन बहुत जल्दी बढ़ने जा रहा है, और तमाम स्टेटों से, तमाम इलाकों से लोग हमारे काम को भी देख रहा है। सोशल मीडिया का ज़माना है। चलो आपकी बात पूरी कर देते हैं हम। आपने कहा हम मंच पे बोलने देते थे किसी नेता को, राजनीतिक किसी नेता से पैसे नहीं लेते। सब अभी आपका समय आया ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है, अभी समय आने वाला है पगड़ी समाल जट्टा का। उसके बाद कहीं ना कहीं आपके मंच पे नेता भी आएंगे, सब बैक डोर से पैसे भी भर भर के बैग आएंगे। तो सब ये तो अभी समय की मांग है ना।
तो अभी समय आया ही कहाँ पगड़ी समाल जट्टा का? नहीं, आज हरियाणा के अंदर सबसे मजबूत संगठन जो धरातल पर है वो पगड़ी समाल जट्टा है। ऐसी बात नहीं है। पैसा देखो, हमारा जो निशाना है, हम भगत सिंह के रास्ते चल रहे हैं। भगत सिंह कुर्बानी का प्रतीक है और इसमें ये व्यापार नहीं है, फिर हम भगत सिंह का नाम नहीं लेंगे। मनदीप जी, सारी यूनियनें कहती है सबके ऊपर पैसों का इंजाम लगता रहता है। वो पॉपुलर यूनियनें हैं, आज 25 ले लिया, आज 50 ले लिए, सुनते रहते हैं हम। तो कभी आने वाले समय में आपका भी तो ऐसा ही देखने को मिलेगा। देखिए, अभी तो चढ़ाव बाकी है, अभी तो उड़ान क्या कहते हैं, बाज की उड़ान बाकी है, सोना है आसमानों को। अभी तो वो के स्लोगन है। देखिए, आदमपुर का उपचुनाव हुआ है, इलाहाबाद का उपचुनाव हुआ है, अनेक राजनेताओं ने हमारे से संपर्क किया और कोई नेता हमारी तरफ आंगली करके नहीं कह सकता भी इन लोगों ने पैसे लिए। कोई हमारे से पार्टी वाला नहीं कह सकता भी इन लोगों ने हमारे से पैसे लिए। हमारा जो निशाना है वो हम बात भगत सिंह की करते हैं। हमने पैसे के लिए ये संगठन नहीं बनाया। यदि हम पैसे के लिए संगठन बनाते तो फिर और बहुत से ढंग थे। जितना हम बोल सकते हैं, जितना हमने काम किया है, शायद कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने ज़िंदगी के 16-17 साल इसी लहर के अंदर लगाए हैं और ये तय करके चले हैं कि हम ज़िंदगी में हमने यही काम करना है। पगड़ी समाल जट्टा का नारा है ज़बरदस्त, सारे लगा के दिखा दीजिए तस्वीरों में। पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मुद्दे पे आते हैं। आपने कहा कांग्रेस ये लेके आई थी जो प्लान अभी मोदी जी कर रहे हैं, तो किसको लाना चाहते हैं, मोदी को या कांग्रेस को, आम आदमी को? ना तो मोदी ने, आप कह रहे हैं, कुछ नहीं दिया, तो कांग्रेस ने भी ऐसा कुछ नहीं दिया 70 साल में लोगों को। आम आदमी पार्टी ने क्या कर दिया दिल्ली में, पंजाब के अंदर? अब मायावती भी पीछे रह चुकी हैं, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया किसानों के लिए? तो आपकी नज़र में कौन सी पार्टी लाना चाहते हैं? पार्टी सब बराबर है। क्या पगड़ी समाल जट्टा भी राजनीति में आएगी, अपना कब्जा जमाएगी? अगर जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, किसानों का भला कोई हो ही नहीं सकता। सब वादा तो बड़े बड़े करते हैं हमारे नेता, आपकी यूनियन से निकल के बड़े बड़े नेता बने बैठे हैं, आज बड़े बड़े मंचों पे बोल रहे हैं वो। और उससे पहले वो कुर्ता निकाल के वो फाइट करते थे आपके साथ, किसानों के लिए, जमींदार के लिए। लेकिन आज वो कहीं बोल नहीं रहे हैं बड़ी गद्दी पाने के बाद। तो पगड़ी समाल जट्टा का रोल क्या रहेगा? देखिए, जो मैं बात कर रहा हूँ भी, देश में कॉरपोरेट राज कर रहा है और कॉरपोरेट के पक्ष की जितनी पार्टियां, हमारा उनके साथ मतभेद है। चलो, विपक्ष की है कौन, ये बता दीजिए। एक पार्टी का नाम ले लीजिए। जराज करना होगा, कॉर्पोरेट के पक्ष में आना पड़ेगा। सरकार बहुत चलाते हैं सर। सुनो मेरी बात जी, अब हमारा जो मानना है, अभी जो वोट से अंग्रेज नहीं गए थे, संघर्षों, हमारा जो निशाना संघर्षों का रास्ता है, संघर्षों से हम बहुत बड़ी प्राप्ति कर सकते हैं। अभी जो जनता धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, इलाके के नाम पे बटी हुई है और जो वोट वाला जो लोकतंत्र का जो जिसमें हमें वोट डालने का अधिकार दिया है, आज बता दो, वोट से कभी ईमानदार लोग नहीं जीतते, कभी भी बहुत कम होता है भी ईमानदार। जो 2 नंबर का धंधा करने वाले, पैसे के बल पे, जाति के बल पे, धर्म के बल पे वो जीत जाते हैं। हमारी ये समझदारी है। अभी चुनाव में जाके आपने एक बात बोला है, जाति के नाम पर लोग बटे हुए हैं। सब आपकी यूनियन भी तो बटी हुई है झंडे के नाम पे। आप एक झंडा नहीं कर सकते तो लोग जाति इकट्ठे कैसे हो जाएंगे? आपको लगता है आपकी फाइट, आपकी लड़ाई एक ही है? मतलब जो उनका निशाना था मछली की आँख, तो सबका निशाना एक ही है, मजदूर का मेरे वर्ग किसान को बचाना। तो सब एक डंडे और एक झंडे के नीचे क्यों नहीं आ सकते? देखिए, सब, मैं पहले भी कह चुका हूँ, सभी का निशाना एक नहीं है। जब ये लहर चली थी, जब दिल्ली आंदोलन चला था, बहुत से लोग झंडा लेके चले थे। आज वो गायब हैं मैदान से। अभी मेरा कहने का मतलब भी, जो धरातल से जुड़े संगठन नहीं हैं, जो जनता से पैसा लेके नहीं चलते, वो कहीं ना कहीं जनता को गुमराह कर रहे हैं। यदि हमने कोई मिशन लेके चले हैं तो जेब से पैसा को कब तक लगाएंगे? साझे पैसे से ही संघर्ष लड़े जाते हैं और सारी यूनियनें किसान का भला करने वाली नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी मोर्चे को तोड़ने के लिए मोदी साहब ने कुछ यूनियनें पैदा कर दी हैं। क्या अभी मोर्चा 3000 करोड़ में बिक गया? बताओ कहाँ पैसे गए? कुछ सबूत तो पेश करो। मान लो मैं संगठन का जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं किसी पर आरोप लगाऊँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, तो फिर मैं उसका आरोप लगाने से पहले सबूत दूँ, ये सबूत है, ये ऐसे कहे। मनदीप, जैसा आरोप हमने अब तक ना देखा, ना सुना, ना कभी टीवी में कोई भाषण आया ऐसा। ये तो मनगढ़ंत बातें हैं। चले, मैं आपसे एक बात जान लेता हूँ। चलो, आपका निशाना सबका एक ही है, किसान को बचाना। मेरा वर्ग किसान का आप सहायता कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं लोगों को। मुझे एक बात बताइए, जितनी शहादत हुई बॉर्डर पे, काफ़ी शहादतें हुई, बस हरियाणा के भी किसान गुजर गए, तो कभी उनके घर पे जाके देखा है आपकी यूनियनों ने? आपकी यूनियन भी, चलो मैं आपका पगड़ी समाल जट्टा का ही नाम लेते हैं और यूनियन क्यों लेंगे हम, कभी गए हैं कि उनके घर पे जाके देखा? जो किसान मर गया, वो एक ही कमाने वाला था,
बड़ी बड़ी उसकी बेटियां हैं, शादी के काबिल बैठी हैं, वो पैसे नहीं है शादी करने के लिए। माँ अंधी हो रही है, 10,000 रुपये चाहिए साहब उनको आँख का ऑपरेशन करवाने के लिए, उनके पास आँख का ऑपरेशन का पैसा नहीं है साहब। तो कभी पगड़ी संभाल जट्टा उसके घर तक पहुँची साहब। एक सवाल और साथ साथ ले लेता हूँ मैं, क्योंकि लंबी चौड़ी बातें हैं साहब। पैसा बहुत आया तो आंदोलन आपके मुख से जानता हूँ पंजाब का था या फिर और किसी के साथ आंदोलन? या नहीं, आंदोलन देश सत्र का था। जब जो आपने बात की है 750 देश सत्र का, हाँ वो भी अभी आपने कहा देश सत्र का, तो सब पैसा काफ़ी आया है। 1 करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं कर रहा मैं, करोड़ों रुपए पैसा आया है। सिंह ये आपका ये, तो सब वो पैसा आपके पास हिसाब है कुछ, या फिर हरियाणा की और बाकी यूनियनें देख रही हैं उन्होंने पंजाब से हिसाब लिया कुछ? सब पंजाब के जो किसान थे उनको 30-35 लाख रुपए मिल चुके। एनआरआई बैठे हैं विदेशों में, हरियाणा में तो एनआरआई नहीं बैठा, उनको 2-2 लाख भी नहीं मिले। आज उनके 32-72 हालत है। तो कभी किसी ने जमीन नहीं उठाई, चलो चल के 5 लाख रुपए दे देते उनको घर पे जाके। तो सर कभी वो पैसा गया कहाँ पे? सब किसान मरने वाले मर गए, अस्पताल में एडमिट अपने पैसे से इलाज करवा रहे हैं, या फिर लोकल यूनियन है वो इकट्ठा करके पैसे कर रही हैं। तो मनदीप जी सारा मुझे ये सिर्फ इतना ही जानना। देखिए, ये भ्रम पैदा किया जा रहा है अभी हरियाणा के लोग, पैसा पंजाब के लोगों के पास है। ऐसा नहीं है। जो आंदोलन था ये शुरू पंजाब ने किया था, हरियाणा उसके अंदर बाद में ज़्यादा भूमिका अदा कर गया। ये नहीं मैं कहता नहीं हरियाणा की भूमिका कम है, हरियाणा की भूमिका पंजाब से ज़्यादा है। मगर जो पैसे वाला उसका हिसाब किताब हुआ है बाकायदा, मोर्चे की कमेटी है, कितना पैसा है पूरे मतलब जो मीटिंग करके पूरे बताया गया हमारे पास इतना पैसा है। और बाकायदा टीमें गठित की गई, जिन लोगों की शहादतें हुई हैं उन्हें पैसा सरकार की तरफ से मिला। और सरकार की छोड़ दीजिए, सरकार के बाद में करेंगे, अपनी यूनियन के बाद। देखो, यूनियन के पास कोई ऐसा फंड नहीं आता है कि हम किसी की आर्थिक मदद बड़े स्तर पर कर सकें। जो यूनियन है ये बहुत मैं पहले कह के हटा हूँ, ऐसा कोई पैसे का कोई प्रावधान नहीं है कि करोड़ों रुपये इस यूनियन के अंदर आते हैं। इसमें तो मतलब रोज़मर्रा के खर्चे पूरे होते हैं। जो रोज़ के खर्चे हैं वही मुश्किल से यूनियन, ईमानदार यूनियन वही पूरा कर पाती हैं। और खर्चे सब ईमानदार यूनियन। आपने सब बॉर्डरों पे, टोल पे, एक ये कौन सा ये पानीपत जो रोड पे है ये सिंघू बॉर्डर, इस पे मेन फोकस चंदे का इस पे ज़्यादा होता था। तो यहाँ चंदा आया साहब, रोटी फ्री, लंगर फ्री, कपड़े फ्री, साबुन फ्री, गर्म पानी फ्री, मशीनें फ्री, चश्मा फ्री, कंगा फ्री, बूंद के लड्डू, मूंग के लड्डू, हलवा, पूरी, सब्जी, दूध, दही, लस्सी, रजाई, गदरा, पैंट, जूते, यानी कि सब चीज़ फ्री। तो सब वो पैसा गया कहाँ पे? आप कहते हैं किसानों के पास पैसा नहीं पहुँचा। सर कम से 5-5 लाख रुपए तो हरियाणा के किसानों को तो मिला। सुन लो बात, सवाल हरियाणा या पंजाब की नहीं, जितने भी किसान, जो कहीं का भी किसान है हाँ नाराई बैठे हैं, उन्होंने संभाल लिया। एक मिनट मेरी बात सुनो। किसान चाहे हरियाणा का है, चाहे उत्तर प्रदेश का है, चाहे वो पंजाब का है, चाहे हिमाचल का है, राजस्थान का, किसान है। जो मदद के लिए थी उसमें कमेटी बनाई गई है स्पेशल मोर्चे की तरफ से, और मदद उनको दिलाई गई है। हाँ ये ठीक है, अभी पंजाब में कुछ एनआरआई बाहर है, उन्होंने डायरेक्ट अपने लोगों को, संदीप जी 17 किसानों के घर पे मैं जा चुका हूँ और मेरी खबरें पड़ी हूँ, मैं दिखाऊंगा। आपकी कमेटी की, किसी की कमेटी की तरफ से कोई एक पैसा नहीं पूछा। पहले बात सुन लो, तेलंगाना सरकार ने पैसे दिए, मतलब पैसे उनके घर तक गए हैं, ये नहीं भी पैसे नहीं दिए। और अब तेलंगाना का हरियाणा के साथ क्या लिंक है, मगर उन्होंने एक सहानुभूति के तौर पे उस मुख्यमंत्री ने पैसे दिए। सो एक मिनट मेरी बात सुनो। नहीं गया मोर्चे का जो था, अभी आंदोलन लड़ना है, मोर्चे के जो पास पैसे पड़े हैं वो मतलब आंदोलन के लिए पैसे आए थे, आंदोलन ही लड़ा जा रहा है, वो पैसे को व्यर्थ नहीं किया जा रहा। आपने कहा वहाँ सब कुछ फ्री दिया जा रहा था, सरकार की तरफ से फ्री नहीं था, लोगों का पैसा था। हाँ लोगों का मन, ये नहीं कहा सरकार का, लोगों का पैसा था, लोगों के लंगर चल रहे। पहले बात क्लियर कर लें, वहाँ खर्चे थे, जो स्टेज चलता था, जब लोग गए थे तो तब तो मोर्चे ने वहाँ प्रबंध भी करके दिए, किसी का घर टूट गया, लंगर के लिए पैसे भी दिए। मैं हमारी ड्यूटी टिकरी बॉर्डर पे थी, मुझे ध्यान भी 1-1 लाख रुपये लंगर के लिए दिए, स्टेज से दिया। हमने अपने संगठन की तरफ से भी 1 लाख रुपया टिकरी स्टेज को दिया। मतलब ये नहीं है अभी 1 लाख की बात नहीं हो रही, वहाँ पे करोड़ों में पैसा आया है। हम वहीं पे रहते थे सर, आपके किसान यूनियन देख रहे हैं आपकी खबर। उसके बाद वो भला बुरा मुझे भी कहते हैं और आपके पास के फ़ोन आएंगे। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक किसान का बोले यार ये इंटरव्यू क्यों किया। मैंने आपसे कोई दुश्मनी नहीं है सर, अगर आप कहें तो वो इंटरव्यू रोक देता हूँ, मैं चलाऊँ भी नहीं, आप नहीं कहेंगे तो। लेकिन मुझे मेरे पर्सन जनता के पर्सन है, मेरा खुद का कुछ नहीं है, जो जनता की आवाज़ दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। कोई आदमी ये कहे भी वहाँ मोर्चे के अंदर पैसे की घपलेबाजी हुई है, हमारे पास आ जाए। सर आपके पास हिसाब है? हाँ हमारे पास आज हिसाब देंगे।
साहब अब मैं उस बड़ी कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, उसके बावजूद भी मुझे विश्वास उन नेताओं पे जिन्होंने 40-40 साल लगाए हैं, हम उसको हिसाब लेके देंगे। आपके जो बड़े नेता हैं उनके पास हिसाब है पगड़ी समाल जट्टा के? बिल्कुल हिसाब है, बगैर हिसाब से इतना बड़ा मोर्चा नहीं चल सकता। ये तो लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए भी लोगों एक नथवाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम इनके बड़े नेता हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे। पहले किसान नेता मुझे ये मिले हैं जो कहते हैं कि हिसाब है हमारे नेता के पास, वो पैसा आया था उनका, तो उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे ताकि पता थोड़ा सा हमें भी चले आखिर पैसा आया कितना था। जो गरीब किसान है 17 जिनकी मैं खबर बना चुका हूँ, एक तो बुजुर्ग महिला रो रही थी, आंखें ख़त्म हो चुकी हैं, 10,000 की ज़रूरत है उसको, आज तक एक पैसा उसके घर पे नहीं पहुंचा है। साहब ऐसे ऐसे 17-18 किसान मेरी नॉलेज में हैं, तो कृपा करके थोड़ा सा मैं इतना चाहूँगा, अगर 15-15 लाख रुपए उनके घर पे चले जाएं, उनकी बेटियों की शादी हो जाएंगी, उनके बच्चे पढ़ जाएंगे, एक की कमाने वाला उनके अंदर था। सर क्या कहेंगे? देखिए, जो पैसे का हिसाब का मैटर है, हमारे से संपर्क कर ले, हम मोर्चे से हिसाब लेके दें, क्योंकि हमारा मोर्चे का हम जिम्मेवार संगठन है। और रही बात भी किसके घर पैसा नहीं गया, वो भी हमारे से संपर्क कर ले, क्योंकि तेलंगाना सरकार ने 5-5 लाख रुपये दिया है, हमारी बाकायदा कमेटी घर घर तक वो पैसा पहुंचा के आई है। कोई मतलब ऐसी बातें उछाल के मतलब लोगों को नहीं, एक बार लास्ट बात सुन लीजिए। ये सरकार चाहती है भी अविश्वास पैदा किया जाए, भी देखो ये इन किसान यूनियनों के पास लोग ना जाए, देखो ये तो पैसा खा गए। मगर हाँ, तब हम ये आपके टीवी चैनल पे कह रहे हैं, मोर्चा जो है, मोर्चा सरकार के लिए चुनौती है। सरकार मोर्चे को बदनाम करने के लिए तरह तरह के लांछन लगाएगी। हमारे मोर्चे के पास हिसाब है, अभी मोर्चे के पास पैसे हैं। बड़ा आंदोलन फिर लड़ने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, 15 मार्च के बाद एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। रोज़ मोर्चा नए नए कार्यक्रम दे रहा है। मोर्चा नहीं टूटेगा, मोर्चा तकड़ी लड़ाई लड़ेगा। जहाँ किसान को बचाने के लिए आज मोर्चे की ज़रूरत है, और सरकार मोर्चे को तोड़ना चाहती है। अफवाहें फैलाई जा रही है, देखो जी ये तो पैसे का हिसाब नहीं हुआ। मैं कहता हूँ पैसे का हिसाब हुआ, मैं मोर्चे का हिस्सा हूँ। हम कोई आदमी कहे भी हिसाब नहीं है, हम उसको हिसाब दिलवाने के लिए तैयार हैं। मेरा नंबर ले लो, नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 98-963-05,004। मोर्चे के पैसे का हिसाब किताब पाई का हिसाब है। 98-963-05,004। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पगड़ी समाल जट्टा के मनदीप नथवाल, नोट कर लीजिए। जो किसान सुन रहे हैं जिनकी शहादत हो चुकी है, मुझे पता है कौन है, आप डायरेक्ट इनसे बातचीत कीजिए। आपके घर में पैसा अब तक पहुंचा क्यों नहीं है? आप तिल तिल करके क्यों मर रहे हैं? आपके घर में खाने के लिए अनाज आज क्यों नहीं है? एक कमाने वाला उसकी शहादत हो चुकी है। तो सब ये नंबर नोट ज़रूर कर लीजिए। 5-5 लाख रुपए तो कौन सी तेलंगाना सरकार के आए हैं, वो भी अब तक शायद नहीं पहुँचे। तो कहाँ गड़बड़ी हुई है ये आपको लास्ट बात, एक लिस्ट बनी थी जो किसान शहीद हुए हैं, उनकी एक लिस्ट मोर्चे के पास आई थी। यदि किसी ने कोई नाम दिया ही नहीं है, देखो उस लिस्ट में नाम ही नहीं आया किसी का, पता ही नहीं चला कि वो शहादत हो गई है, उसके तो जिम्मेवारी नहीं ले रहे। जिसकी मोर्चे को जिसने मान लो अपना नाम दिया है, भी शहादत हुई है, उसके घर पैसा पहुंचा है, ये हम जिम्मेदारी से कह सकते हैं। काफ़ी बड़ा इंटरव्यू हो चुका, बातें बहुत है, लेकिन एक शॉर्टकट शब्दों में एक प्रश्न रहेगा आपसे। दोबारा से क्या इतना बड़ा आंदोलन फिर दोबारा खड़ा हो सकता है? क्या देखते हो आप? आंदोलन खड़ा होगा, क्योंकि देश का किसान पिसरा। अभी बजट आया, किसानों के लिए कुछ भी नहीं दिया। एमएसपी पे कोई बात नहीं की गई है, किसान पे कर्जा देने की बात की गई है, फसल के भाव की बात ही नहीं हो रही। एमएसपी पे भी लड़ेंगे, और यदि शाहूकारों का कर्जा सरकार छोड़ सकती है तो गरीब मजदूर किसान का कर्जा भी छोड़ना पड़ेगा। एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, मार्च के अंदर दिल्ली के अंदर बड़ी रैली करेंगे। आप देखोगे मोदी सरकार झुकेगी, हम हर हाल में जीतेंगे। जैसे कानून वापस कराए थे हम किसानी को, खेती और किसानी को बचाने के लिए। ऐसा तो नहीं है, 13-14 महीने आंदोलन चला, लोग थोड़ा टूट से गए थे, लंबा सफ़र तय करना पड़ा था। अब थोड़ा रिलैक्स करेंगे, लोग जैसे कतराएंगे। पीछे कानूनों केस कुछ लग चुके, सरकार ने बोले वापस लेंगे, अब तक सरकार ने कोई वापस भी नहीं लिए वो केस, तब तक गुमराह कर रही है। हाँ, आपका आपने बताया अभी जो बजट आया उसमें किसानों के लिए पिछली बार के मुकाबले बहुत कम रखा गया है। मैं आपकी बात से एग्री हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे? और साथ साथ मुझे चलते इतना बता दीजिए, आज इन गाँव का दौरा किया आपने, कौन से गाँव का दौरा किया, क्या मुद्दा लेके आप इन गाँव का दौरा कर रहे हैं? मुद्दा ये है, अभी पाले से कोरे से फसलें बर्बाद हुई हैं, सरसों की फसल बर्बाद हो चुकी है। बीमा कंपनियां जो है वो किसान के साथ ठगी करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही हैं। मुआवजा मिलना चाहिए, पिछला मुआवजा बहुत मुश्किल से लोगों ने लड़के लिया है, और नेता ये कह रहे हैं भी किसान मौज कर रहे हैं। यदि किसान मौज कर रहे हैं, उनके घरों के हालत देखो कैसे हालात हैं, कर्ज की मार है। साहब कुल तो बिश्नोई हैं यहाँ पे, अभी बने हैं वो, और उनके बेटे बने हैं, तो सब लगभग 40 साल 44 साल से उनका राज है। तो अब अभी यहाँ मुआवजा नहीं,
आपको घूमने की ज़रूरत पड़ रही है किसान को, तो फिर किसके पास जाएंगे? देखिए, वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं पहले क्या कहता हूँ, वोट जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे गुमराह करके ले लिए जाते हैं, मगर जो नुमाइंदगी करते हैं, अभी आपके आदमपुर का विधायक और साथ में भादरा का विधायक, उसमें अंतर देख लीजिए। वो जनता के लिए रोज़ दिन रात लड़ता है, चाहे हमारे उसमें 100 मतभेद हैं, मगर हम जो आदमी अच्छा काम करेगा उसको अच्छा कहेंगे। यदि कुलदीप बिश्नोई का बेटा अच्छा काम करेगा तो हम उसे अच्छा कहेंगे, मगर ऐसा अभी दिख नहीं रहा। तो अगर ये मुआवजा जल्दी नहीं मिलता है, फसल जो बर्बाद हो चुकी पाले से, जो बीमा कंपनियां गुंडागर्दी करेंगी किसानों के साथ, अगर आपका ये आदमपुर को लेके क्या रिएक्शन है? देखिए, बहुत जल्दी एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और हमने एक मिशन चलाया है। 5 फरवरी से लेकर किसान मजदूर जोड़ो यात्रा अभियान की शुरुआत की हुई है और हम गांव-गांव के अंदर मजदूरों और किसानों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मार्च महीने के अंदर एक बड़ी कन्वेंशन, जिसमें संपूर्ण कर्जा मुक्ति की मांग, MSP गारंटी कानून, ये फसल मुआवजे की मांगों को लेकर एक बड़ी कन्वेंशन हरियाणा सत्र की करने जा रहे हैं। उसी के तहत पूरे हरियाणा में ये अभियान चलाया जा रहा है। मंदिर जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मेरे साथ मंदिर नथवा राष्ट्रीय अध्यक्ष पगड़ी समाल जट्टा के बने होते खास बातचीत में आपके भी कोई पर्सन है, तुरंत अपना लिख डालिए मैसेज बॉक्स में जाके। अगर अगली बार जब भी मेरी मुलाकात होगी, आपके क्वेश्चन जरूर पोटिव करेंगे, इनसे सवाल जवाब करेंगे, आपके पर्सन होंगे और खाली हम चेहरा बनेंगे, आपके पर्सन जानने की कोशिश करेंगे। अगर आदमपुर में जल्दी मुआवजा नहीं मिलता है तो बहुत बड़े लेवल पे एक आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ से भव्य बिश्नोई अभी ताज़ा जीत के गए हैं और कुलदीप बिश्नोई यहाँ पे लगातार वोट मांगे, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन किसान कहीं ना कहीं तरस हैं। फसल बर्बाद हो चुकी है, 12 महीने की खून पसीने की गाड़ी कमाई, पीला सोना इनका, अब खाने के लिए दाना नहीं है, पढ़ने के लिए बच्चों के लिए फीस नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। अब ये ऐसे में जाएं तो कहाँ जाएं? इनके पास एक ही रास्ता है, सिर्फ आंदोलन का। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।